जा रहा है। सहयोगी बाबूलाल इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। बाबूलाल, मैं आपके पास आ रहा हूँ, इस वक्त की क्या तस्वीरें आप मुझे दिखा सकते हैं, और साथ ही अशोक चांदना को लेकर किस तरह का स्टेटस है फिलहाल? स्वप्निल, जानकारी ये आई है कि अशोक चांदना सीधे हिंडौन पहुंच रहे हैं और हिंडौन में उनकी कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के साथ में बातचीत होगी। जब उनसे पूछा गया अशोक चांदना से कि क्या ये बातचीत देर रात होगी या सुबह होगी या आप कब बात करने वाले, तो उनका कहना था कि मैं अभी आ रहा हूँ, अभी बात करूंगा, मैं सुबह तक का इंतजार नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि सरकार ने वो कर दिया है जो अब तक किसी ने नहीं किया। अब तक गुर्जर आरक्षण को लटकाने की कोशिशें होती थी और हमने समाधान निकाल दिया है और अब गुर्जरों को कभी पटरी पर आने की नौबत नहीं आएगी, कोई रोड़े नहीं अटकेंगे, तमाम वैकेंसीज में उनको 5% रिजर्वेशन मिल जाएगा। बैकलॉग से संबंधित और जो दूसरी उनकी डिमांड्स है उनको लेकर के भी सारी जानकारी लेकर के वो कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला से मिलने जा रहे हैं। उनका कहना है कि वो खुले मन के साथ में आ रहे हैं, कर्नल साहब ने उन्हें पुकारा है तो वो तत्काल चले हैं, उन्होंने कोई वेट नहीं किया है। और अगर कोई बात उनके बस की नहीं होगी तो वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से सीधे बात करेंगे, उनको बताएंगे कि ये दिक्कतें, ये अड़चने हैं जिसकी वजह से कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला कन्विंस नहीं है, इनका समाधान भी कर दीजिए। तो अब से कुछ ही देर बाद हो सकता है कि हिंडौन का जो आरएसीबी का गेस्ट हाउस है वहां पर कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला और अशोक चांदना वहां पर मिले। इंटेलिजेंस तो यही रिपोर्ट कर रही है। अशोक चांदना से जब हमारी बात हुई तो उनका कहना था बाबूलाल, मैं समझना चाहूंगा, देखिए गुर्जरों की काफी सारी मांगे हैं जो प्रदेश सरकार पर डिपेंडेंट है, लेकिन कुछ मांगे ऐसी भी है जिसके लिए उन्हें केंद्र सरकार की ओर रुख करना पड़ेगा या उस तरफ देखना होगा। तो उनका ये कहना है कि प्रदेश स्तर पर जितने भी रोड़े थे वो हटा दिए गए। जी बिल्कुल, इसके लिए तो केंद्र की सरकार पर दबाव बनाना पड़ेगा। नवी अनुसूची में इस आरक्षण को वो डलवाना चाहते हैं, उसके लिए केंद्र सरकार को सहयोग करना पड़ेगा, लेकिन कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए बहुत सारे आपको सीढ़ियां चढ़नी होंगी, बहुत सारे नेताओं से मिलना पड़ेगा, प्रधानमंत्री को कन्विंस करना पड़ेगा और देश की संसद को कन्विंस करना पड़ता है, तब कहीं जाकर के बात बनती है। तो ये राज्य सरकार के बस की बात नहीं है, वो सिर्फ आपकी बात को पहुंचा सकती है, दबाव भी डाल सकती है, लेकिन करना तो केंद्र के ऊपर निर्भर करता है। फिलहाल आज जो गुर्जर आए तो उनमें वो आक्रोश नहीं था, उनको लग रहा था कि सरकार कुछ न कुछ कर तो रही है, और कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने यहाँ आकर के आक्रामक तेवर नहीं दिखाए, बल्कि यही कहा कि सरकार के मंत्री से एक बार बात कीजिए, अगर उनके पास में जवाब है तो हम उनका इंतजार कर लेते हैं। लेकिन इस बीच जो आप बता ही रहे थे, युवाओं ने इंतजार नहीं किया, सीधे पटरी पर चले गए, फिश प्लेट्स उखाड़ दी और यातायात को प्रभावित कर दिया। रेलें रुकी हुई हैं और इस बीच अभी भी मेरे ठीक पीछे की ओर करीब 200 मीटर पीछे गुर्जर अभी भी पटरियों पर जमा हुए हैं और वो रात को भी पटरी पर ही बैठे रहेंगे। उनको उस समाधान की दरकार है जो उनके बच्चों की नौकरी में कोई अड़चन पैदा ना करे, और जिस तरह की मुश्किलें उनको पेश आई हैं उनका वो जवाब चाहते हैं। तो उनको यही लगता है कि कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के पास में वो ताकत है, वो कुव्वत है, वो सरकार से सीधे बात कर सकते हैं। कल जो बातें हुई है उसको लेकर के यहाँ के एक धड़े में, यानी कि किरोड़ी सिंह बैंसला के धड़े में एक आक्रोश इस बात का है। तो दूसरे धड़े का कोई भी चेहरा यहाँ नहीं है बात करने के लिए, वो यहीं के मकामी बाशिंदे थे। जी, वो दूसरा धड़ा जो कल सरकार से बात करके आया, उसमें से कोई भी यहाँ नहीं है। वो गलती उन लोगों की है कि वो इसी इलाके के आसपास के सम्मानित लोग हैं, उनको आकर के इन लोगों से मिलना चाहिए था। जब वो आए नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट हो गया, और जब कंफ्यूजन हो गया उसके बावजूद भी कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने कोई हदें नहीं तोड़ी, कोई कानून को हाथ में लेने की बात नहीं करी। सबको यही कहा कि आप शांति से, संवैधानिक तरीके से हमें आंदोलन करना है, और सिर्फ वो आकर के बैठे थे। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि मैं महापड़ाव डालने जा रहा हूं या कोई महापंचायत करने जा रहा हूं। आज की तारीख दी हुई थी आंदोलन शुरू करने की, तो वो वहां पर आए और कहा कि सरकार के मंत्री से एक बार बात कीजिए, क्या बात हुई है। अशोक चांदना से बात की गई और चांदना ने कहा कि मैं सीधे कर्नल साहब आपके पास आ रहा हूं और बड़ा दिल लेकर के आ रहा हूं। सरकार ने ऐसा कर दिया है कि आप अब जो है हर साल क्या कारण है बाबूलाल की जब लोगों वहां पर पटरी पर बैठ गए हैं और उसका दिशा निर्देश कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला की ओर से नहीं मिले थे, उसके बाद भी उन लोगों को उठाकर फिलहाल अशोक चांदना से बातचीत होने तक के लिए भी वापस नहीं लाया जा सका है? जी बिल्कुल, कर्नल ने नहीं कहा कि आप जाइए, ना उनके बेटे ने कहा। जब ये लोग जाकर के बैठ गए तो इनके बेटे ने तो जब फिश प्लेट से लोग निकाल रहे थे तो उनको भी मना किया कि आप बिल्कुल ये काम मत कीजिए, इसकी नौबत नहीं आने वाली, सरकार हमारी बात को सुन रही है। और वो खुद जाकर के बहुत सारे युवाओं को लेके आए, कुछ फिश प्लेट्स उन्होंने लगाने की भी कोशिश की, लेकिन युवा तो युवा है और इनको लगता है कि ये एक रास्ता है अपनी मांगों को मनवाने का।
तो वो अब चीजें बदल रही हैं। अब वो कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला नहीं है जो 2007-8 में बहुत ही आक्रामक रुख अख्तियार कर लेते थे, बड़ी बड़ी चेतावनी देते थे, लेकिन अब वो सारी चीजें, सारी डिमांड संवैधानिक दायरे में रखकर अपनी बात को मनवाना चाहते हैं। उनको लगता है कि काम तो बहुत हुआ है, लेकिन वो जमीन पे संदेश भी देना चाहते हैं यहाँ आसपास में, क्योंकि गुर्जरों के कोई 80 गांव यहाँ पर हैं, तो तमाम लोगों के बीच में उनकी स्वीकार्यता है। और जो दूसरा धड़ा यहाँ एक खड़ा हो गया हिम्मत सिंह का, तो उसके लोगों के खड़े होने से कहीं कर्नल की स्वीकार्यता कम ना हो जाए और उनके बेटे की जो भावी राजनीति है कहीं वो प्रभावित ना हो जाए, इसको देखते हुए तमाम कदम उठा रहे हैं। और जो कर्नल है बहुत इंटेलिजेंट आदमी है, फौज में रहा हुआ आदमी, इतना लंबा संघर्ष उन्होंने किया है, उस कौम को यहाँ तक वो लेकर के आ गए हैं। तो ऐसी सूरत में वो चाहेंगे कि लीडरशिप सिर्फ उनकी बनी रहे और उन्हीं की स्वीकार्यता इस कौम में रहे। तो दूसरी तरफ सरकार की ओर से सचिन पायलट की जगह अब अशोक चांदना को रिप्लेस करने की पूरी तैयारी है, पूरी कोशिश हो रही है। चांदना लीड कर रहे हैं, सारे डेलीगेशन के साथ में उनकी बातचीत चल रही है। और आज खुद जब कर्नल ने पुकारा तो चांदना चले आए हैं और सरकार ने क्या दिया है गुर्जरों को ये बताने के लिए उनकी बातचीत होगी। और लेकिन इस तरह का काव्यात्मक, देखिए जितना मैं समझता हूँ, आदमी जब या तो बहुत ज्यादा या तो वो कॉन्फिडेंट होता है या बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस में होता है, ओवर कॉन्फिडेंस भी हम कह सकते हैं, तो वो काव्यात्मक होता है और इस तरह की चीजें प्रेजेंट करने की कोशिश करता है मीडिया के कैमरे पर कि चीजें अब बहुत हद तक मेरे कंट्रोल में आ चुकी हैं। तो जिस तरह से अशोक चांदना अपना कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं, जिस तरह से काव्यात्मक हो रहे हैं, गाने को ट्विस्ट कर, जो कि अमूमन मीडिया अपनी लैंग्वेज में करता है, अगर मंत्री करने लगे तो समझ लीजिए कि उसके पास कॉलर में कुछ है, उसके पास कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से वो कॉन्फिडेंट है। शायद यही कारण है। अब देखना ये जरूर होगा कि बैकलॉग को लेकर वो ऐसी कौन सी जड़ी बूटी या कौन सी संजीवनी लेकर आए हैं। जी बिल्कुल, कॉन्फिडेंस उनके सिर चढ़कर बोल रहा था। मैंने पूछा कि कर्नल साहब ने आपको फोन किया और तत्काल आप चले आए, जबकि आप तो कह रहे थे कि मैं जयपुर से बहुत दूर हूं। तो उन्होंने कहा कि मैं रुक नहीं सकता, मुझे आह्वान किया है मेरी कौम ने, तो मैं क्यों बैठा रहा हूं जब मैंने इतना काम किया है। 6 मांगे उन्होंने 6 मांगों की वो बात लेकर के आए थे, हमने 14 दे दी हैं। और जब इतना बड़ा काम हम लोगों ने कर दिया है तो गुर्जर आरक्षण आंदोलन क्यों करें, अब उनको बार बार वो पटरी पे क्यों आ रहे हैं। तो लोगों को समझाने की जरूरत है, लोगों को कन्विंस करने की दरकार है। और यही पैगाम अमन का, शांति का, भाईचारे का और कौम की प्रगति का पैगाम लेकर के मैं जयपुर से निकल रहा हूं। और मैं इन तमाम लोगों को बताने वाला हूं कि तमाम अड़चनें दूर कर दी गई हैं, आप बिल्कुल चिंता ना करिए, आपके बच्चों का भविष्य जो है बनने वाला है और ये आरक्षण है उनको तरक्की के नए पायदान पर लेकर के जाएगा। इसलिए वो बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ में आश्वस्त होकर के आ रहे हैं कि कर्नल उनकी बात को मानेंगे। और आपको बाबूलाल याद है 2019 में जब गुर्जर इस आंदोलन पर उतरे थे और सरकार हिली हुई थी, उस वक्त इसी इलाके के आसपास आकर विश्वेंद्र सिंह ने भी सरकार की ओर से कमान संभालने की कोशिशें की थी और बातचीत के बीच में वो भी एक चेहरा रहा करते थे। इस बार वो चेहरा नदारद है। अशोक चांदना अब गुर्जरों के बीच में एक नेता के तौर पर, गुर्जर नेता के तौर पर एक नेता के तौर पर एस्टेब्लिश हो सकते हैं समाज के बीच में। ये एक प्लेटफॉर्म उनके लिए है। और इसके अलावा क्या वहां पर संबोधन के लिए भी कोई व्यवस्था की जा रही, क्योंकि एक बार जब बातचीत होगी तो पहले या तो हो सकता है कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला खुद बताएं लोगों को, या फिर अशोक चांदना चाहें कि मैं भी कुछ बोलना चाहता हूं, तो उसको लेकर कुछ तैयारियां हैं। जी यहाँ पर वो तैयारियां नहीं दिखाई पड़ रही हैं। वो किसी गेस्ट हाउस में बातचीत होने वाली है, तो वो जो बात होगी वो कमरे के भीतर होगी और उसमें जो सहमति बनेगी वो जब कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला है या फिर अशोक चांदना ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करें तब सामने आने वाली हैं। उससे पहले ये बातें सामने नहीं आएंगी, क्योंकि कर्नल भी अपना वजूद रखते हैं। जिन बातों को लेकर के उन्होंने जिद कर रखी है, उनको लगेगा कि वो सरकार ने मांगे मान ली है, तभी वो जाकर के पत्ता बाहर खोलेंगे। वो तब तक दबाव बनाए रखेंगे और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से लगातार उनकी बातचीत हो ही रही है। इसीलिए चांदना भी आ रहे हैं कि बात तो बन ही जाएगी, और बात जब बनती हुई दिख रही है तभी तो वो यहाँ पर आ रहे हैं। और जहां तक यहाँ की गुर्जर कम्युनिटी का सवाल है, तो यहाँ के लोग 12 साल से इन पटरियों पे आते जाते रहे, इनके लिए कोई नई बात नहीं रही है। यहाँ के लोगों ने कुर्बानियां दी है और गांव-गांव में यहाँ पर शहीदी स्थल बन गए हैं। और जब उनके बच्चे जब आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं, उन्हें आरक्षण का फायदा मिल रहा है, तो अब ये लोग समझने लगे। अब सिर्फ फौज पुलिस में जाने वाले गुर्जर नहीं रहे हैं, अब ये चाहते हैं कि इनके बेटे IAS IPS भी बने। तो अब खून खराबा कोई नहीं चाहता, पुलिस से टकराव कोई नहीं चाहता। सब लोग सही तरीके से संवैधानिक दायरे में रहकर अपनी मांगे मनवाने के लिए दबाव डाल रहे हैं और इनको लगता है कि ये सही मौका है, क्योंकि वैकेंसीज
बहुत आने वाली है और राजस्थान की सरकार ने तो बम्पर नौकरियों का ऐलान किया है। तो ऐसी सूरत में अब जब कुछ ही दिनों में भर्तियां होने वाली है तो ये लोग इस वक्त तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि अब ये जो वक्त है वो आरक्षण आंदोलन की भेंट चढ़ जाए। तो ऐसी सूरत में बहुत कुछ अच्छा, इस वक्त 2019 पर भी के निर्भर कर जमावड़े रहा और है कि आज ये के जो वक्त जमावड़े है, में किस तरह के डिफरेंसेस हैं? क्योंकि पिछली बार हमने देखा बड़ी संख्या में महिलाएं भी और युवतियां भी और सब वहां पर जमा हो गए थे। इस बार उस तरह की तस्वीरें नहीं है। मैं सिर्फ मतलब ऐसे ही कैजुअली पूछ रहा हूँ कि 2019 और 2020 की तस्वीरों में क्या डिफरेंस है? देखो ये आज पहला दिन है। 2019 में शायद पुलवामा हो गया था उस वक्त, और पुलवामा के कारण जो आंदोलन आगे बढ़ रहा था उसको कर्नल किरोड़ी बैंसला ने वापस ले लिया था। वो नहीं चाहते थे कि देश सारा शहीदों के परिवारों की फिक्र कर रहा है और वो फौजी रहे हैं। तो ऐसे दौर में वो यहाँ पर अपनी एक निजी अपने समुदाय की मांग को लेकर के और पटरी पर बैठे रहे और इसका गलत संदेश पूरे देश में जाए और गुर्जर बिरादरी के खिलाफ दूसरी जातियां, दूसरे समाज और देश के लोग खड़े हो जाएं। तो वो ये नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने समय फैसला लिया जिसका सब लोगों ने स्वागत किया। अब वो तस्वीर नहीं है क्योंकि आज पहला दिन था और अभी महिलाओं को आने की कोई जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि सरकार ने कुछ फैसले लिए, बड़े फैसले लिए, लेकिन जमीनी स्तर पर गांव में रहने वाले गुर्जर तक वो मैसेज नहीं पहुंच पाया। तो उसको अब सरकार का मंत्री आकर के ग्राउंड पे जब बताएगा तो बात जो आज आक्रोशित लोग हैं वो उनके समझ में आएगी और उनका जो गुस्सा है वो शायद ठंडा पड़ जाए। और हो सकता है आज की जो शाम है, आज की जो रात है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और हो सकता है कल जब सुबह होगी तो बड़ी उम्मीदों वाली सुबह होगी और जहां कुछ कंफ्यूजन रह गया है शायद वो दूर हो जाए। उम्मीद इसी बात की है फिलहाल तो स्वप्निल। ठीक है, तो आप नजर भी बनाए रखें बाबूलाल और ख्याल भी रखें। आप समझ सकते हैं मैं क्यों कह रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और